सिटी कोर्ट में जहां इलेक्शन का दौर दौरा है और लोग इस जंग में आगे पीछे एक दूसरे से वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एजाज सोमरो साहब जो सदर के लिए उम्मीदवार हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि लोग इनको क्यों वोट दें और क्यों जो पिछले साल जो लोग थे उनको क्यों आउट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस बोलने के लिए मौका दिया। और सबसे पहले मेरे उस रब करीम का नाम जिसने मुझे ज़मीन पे पैदा किया, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने हर नेमत मुझे अता की और बाद में मेरा ईमान आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिर दोनों जहां के ख़ातमुन नबी हैं। इलेक्शन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि देखें, हम हर साल इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, मैं लड़वाता भी आ रहे हैं। मैंने जनरल सेक्रेटरी का भी इलेक्शन लड़ा, हमारा वाइस प्रेसिडेंट भी आया। हम कहते हैं कि जो इलेक्शन इस दफ़ा इस उरूज पे पहुंच गया है कि नाश्ते भी अब 8 लाख 10 लाख के होने लगे हैं और जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो इतने हाई फाई हो रहे हैं, तो आम वकील इलेक्शन कैसे लड़ेगा? अगर किसी वकील का ये शौक़ है कि मैं बड़ी सीट पे, हम खिदमत करने आ रहे हैं। अगर खिदमत ये है कि हम अगर 1 करोड़ या 2 करोड़ भरने के बाद खिदमत करने आ रहे हैं, तो मुझे ये खिदमत समझ नहीं आ रही। हम कहते हैं कि खिदमत करने आ रहे हैं। हर एक नौजवान के लिए जो इस वक्त आ रहा है वो परेशान हाल है। हमसे SMA छीना गया, हमसे 22 छीना गया। वकला की जो इज़्ज़त है, इस वक्त जो एहतराम है, वो आप ख़ुद देख रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारा एक वक़ार हो जैसे था और रहे, क्योंकि वकील एक लाड पेशा था, अब वो लाड पेशा नहीं है। अब वो 5 साल जो बच्चा पढ़ के आ रहा है, पैसे खर्च करके आ रहा है, लगता है जो इस वक्त पहली बात तो ये NGO सिस्टम ये ख़त्म होना चाहिए। हम नौजवान के लिए कोशिश ये करें कि जो नया लड़का आता है ख़ासकर उनको हम सीनियर को, उन लोग बच्चों को कहीं किसी कंपनियों में कहीं अच्छी जगह थोड़ा सा ऐसी कोई हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करें कि उनको साल तक 10 से 15 हज़ार रुपये उसकी महीने की एक जैसे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है, आप जाएँ हाउस जॉब में उनको सैलरी दी जाए, कंपनियों में सैलरी जाए। इस तरीके से हम कंपनियों से ये कहें, हमारे यहाँ हम कोशिश ये करेंगे कि हम कंपनियों से इस किस्म की बात करें कि ख़ास कर नए लड़कों के लिए भाई एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया जाए, जो 1 से 2 साल वो अपना जैसे स्टार्ट और फीसें कम की जाएँ उसके लिए हम। और हर काम करने से पहले जो हम काम करें उसकी जनरल बॉडी होनी चाहिए। अगर हम एक दीवार पे कोई चीज़ भी लगा रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ है, जिन्होंने हमें वोट दिया पहले उनसे मालूम ज़रूर पूछें। हर एक चीज़ का जनरल बॉडी का इजलास होना चाहिए। जो 1-1 रुपया भी बाहर का खर्च हो उसकी भी हमें जनरल बॉडी का इजलास बुलाना चाहिए और पूरी कमेटी को एतमाद में लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि सदर और जनरल सेक्रेटरी पावरफुल है। पावरफुल वही है जो हमें नुमाइंदे हमें वोट देते हैं, क्योंकि हम इनके वोटों की तरफ। और इंशाअल्लाह नौजवानों के लिए जितना हो सका, हम कहते तो बड़े अल्फाज नहीं, और उनकी रोज़गार का बंदोबस्त करें। सबसे पहले रोज़गार। अब जैसे कन्वेंस का मसला है, हम किसी से मिल के कोई फंड्स वगैरह आते हैं, फंड्स वगैरह जनरेट करके बच्चों के लिए कुरानंदाजी में हम मोटरसाइकिल जैसे होता है, क्योंकि मोटरसाइकिल इस वक्त कन्वेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम किसी से थोड़ा कम अमाउंट अगर मिल जाता है तो उसमें हम 10 या 20 या 100 मोटरसाइकिलें भी वो हम कुरानंदाजी के जो नया आने वाला लड़का है जो आ रहा है उनके लिए पहले हम कुरानंदाजी में, चाहे वो 200 लड़के आ रहे हैं उसके कुरानंदाजी निकालें और वो मोटरसाइकिलें उनको करें, क्योंकि उनका रोज़गार का सिस्टम बने। जी बिल्कुल, आपने एजाज सोमरो साहब की बात सुनी। नौजवानों के लिए ये काफ़ी प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं और ये चाहते हैं जाहिर आप आएंगे, इनको वोट देंगे तो ये आपके लिए कुछ करेंगे। अभी तो इलेक्शन की जंग जारी है, देखते हैं आगे क्या होता है। और ये देखेंगे ये जो है एजाज सोमरो साहब हैं, इनको आइए और वोट दीजिए। अच्छा, सबसे पहले नई बार में मैंने गैर वकला को निकाला। मैंने मेहनत की भाई गैर वकला ना आए, और खाने पीने की चीज़ों ख़ासकर खाने पीने, ये मिनरल वाटर का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, यहाँ RO प्लांट लगना चाहिए और मेडिकल होना चाहिए वकीलों के लिए। मेडिकल का इशू सबसे बड़ा है। पार्किंग के लिए आप गैर जो गाड़ियाँ बाहर वहाँ पे उनको जो टोकन इशू किए हुए इन चीज़ों से निकल, और ख़ासकर बाहर की पार्किंग के लिए। तो हम कहते हैं कि हम अपनी पार्किंग के लिए भी काम करें, मेडिकल के लिए भी काम करें। देखते रहिए CNW न्यूज़। सलाम पाकिस्तान।